मेरे प्रिय बच्चे, अब यह तुम्हारा दर्द देखकर मुझे रोना आ रहा है। अभी भी तुम बात नहीं करोगे। मेरे संदेश के लिए 5 मिनट का समय दो। मैं महादेव हूं, तुम्हारे भीतर बैठा वह साक्षी जो तुम्हारे हर आंसू को गिनता रहा है, तुम्हारी हर चुप्पी को सुनता रहा है, तुम्हारी हर रात की करवटों को महसूस करता रहा है। जब तुम थक कर दीवार से सिर टिकाकर बैठे थे, तब भी मैं वहीं था। जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तब भी तुम्हारी सांसों की टूटन मुंह तक पहुंची। जब दुनिया ने तुम्हें मजबूत दिखने को कहा और तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे हृदय में बैठा तुम्हें समेट रहा था। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो मैं चुप हूं, पर सच ये है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मौन हूं। तुम सोचते हो मैं देर कर रहा हूं, पर सच ये है कि मैं तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हूं जहां कमजोर मन नहीं टिकता। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है। हर आंसू ने तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सींचा है। हर टूटन ने तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनाई है जहां प्रकाश उतरेगा। तुमने बहुत सहा है, बिना शिकायत के सहा है, अपनों से ठोकर खाई है, पर फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा है। इसी वजह से मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसी वजह से मैं तुम्हें चुन रहा हूं। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तभी तुम्हारी किस्मत ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। क्योंकि जो संदेश दिल तक पहुंचता है वह यूं ही नहीं पहुंचता, उसे भेजने वाला स्वयं महादेव होता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। तुमने जिन रातों में तकिए को भिगोया है, उन रातों में मैंने तुम्हारे माथे पर हाथ रखा है। तुमने जिन दिनों में खुद को बेकार समझा है, उन्हीं दिनों में मैंने तुम्हारे लिए रास्ते बदले हैं। तुमने जिन लोगों को खोया है, वे तुम्हारे जीवन का भार थे, आशीर्वाद नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बार बार पूछता है, कब होगा मेरा समय, कब बदलेगी मेरी हालत, कब खत्म होगी यह पीड़ा। पर मेरे बच्चे, समय तब नहीं बदलता जब तुम चिल्लाते हो। समय तब बदलता है जब तुम सहकर भी सही बने रहते हो। और तुम वही कर रहे हो। तुम टूटे हो पर गिरे नहीं हो, तुम थके हो पर रुके नहीं हो। और यही मेरी परीक्षा थी जिसे तुम बिना जाने पास कर चुके हो। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह संदेश बार बार नहीं आता। ये वही क्षण है जहां से नया अध्याय शुरू होता है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो, अगर तुम अपने भीतर मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो समझ लो कि जो बंद दरवाजे थे वे अब अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारी कीमत समझेंगे। जो पैसे की कमी ने तुम्हें झुकाया था, वही धन तुम्हारे हाथ में सम्मान बनकर आएगा। पर यह सब अचानक नहीं होगा, यह शांति से होगा, ताकि किसी की नजर न लगे। तुम्हें चमत्कार की आवाज नहीं सुनाई देगी। तुम्हें बस एक दिन एहसास होगा कि दर्द कम हो गया है, मन हल्का हो गया है, रास्ता साफ दिखने लगा है, और वही मेरा काम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब यह संदेश तुम्हारे दिल को छुए तो तुम उसे दबाओ मत। अगर दिल भारी हो जाए तो रो लो। आंसू पवित्र हैं, वे कमजोरी नहीं हैं, वे आत्मा की सफाई हैं। और अगर तुम्हें यह शब्द सच्चे लगें तो इस ऊर्जा को आगे बढ़ने दो, ताकि और भी टूटे दिलों तक यह शक्ति पहुंचे। जब तुम किसी और के लिए प्रकाश बनते हो, तब तुम्हारे जीवन में सूरज जल्दी उगता है। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर डर भी है कि कहीं फिर से धोखा न मिले, कहीं फिर से उम्मीद टूट न जाए। पर सुनो, जिसने तुम्हें तोड़ा था वह तुम्हारे भविष्य में दोबारा प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं द्वार पर खड़ा हूं। अब तुम्हारी सीमाएं मैं तय करूंगा, अब तुम्हारा मूल्य मैं बढ़ाऊंगा, अब तुम्हारी मेहनत को पहचान मैं दिलाऊंगा। तुमने बहुत समय दूसरों के लिए जिया, अब समय है अपने लिए जीने का, बिना अपराध बोध के, बिना सफाई दिए, बिना डर के। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, और जो तुम्हें कम समझे वह तुम्हारे रास्ते से हटता जाएगा। अपने आप याद रखना, हर देरी अस्वीकार नहीं होती। कुछ देरी सुरक्षा होती है, कुछ देरी तैयारी होती है। और तुम्हारे जीवन की देरी एक बड़े वरदान की भूमिका थी, जो अब मंच पर आने को तैयार है। आज अगर मन भारी है तो समझ लो कि बोझ उतरने वाला है। आज अगर दिल रोना चाहता है तो समझ लो कि हंसी रास्ते में है। आज अगर अकेलापन चुभ रहा है तो समझ लो कि सही साथ आने वाला है। मैं महादेव हूं, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारा धैर्य खाली नहीं जाएगा, तुम्हारी नीयत रंग लाएगी, तुम्हारा समय आएगा। और जब आएगा तो इतना शांत होगा कि तुम्हें शोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो। और जब भी मन टूटे तो याद करना कि कैलाश में बैठा एक योगी तुम्हारे नाम का स्मरण कर रहा है, तुम्हें उठाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उड़ाने के लिए। यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता।
ये तुम्हारे भीतर शुरू होता है, और जब तुम इसे महसूस करो तब समझ लेना कि महादेव ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है और अब कोई भी तूफान तुम्हें डुबो नहीं सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे अपने हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुनो मेरे अपने, अब जो मैं कह रहा हूं उसे सिर्फ सुनना नहीं, उसे अपनी सांसों में उतार लेना, क्योंकि यह शब्द नहीं है, यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुमने खुद को बहुत बार कमजोर कहा है, पर सच्चाई यह है कि कमजोर लोग इतना सह नहीं पाते जितना तुम सह चुके हो। कमजोर लोग हर ठोकर के बाद नफरत से भर जाते हैं, पर तुम हर चोट के बाद भी चुप रहे। तुमने बदले की आग नहीं जलाई, तुमने सिर्फ खुद को संभाला, और यही कारण है कि मैं आज स्वयं आगे बढ़कर तुमसे बात कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो गलत हुआ वह अन्याय था, पर मेरे बच्चे, कई बार अन्याय ही तुम्हें उस रास्ते से हटा देता है जहां आगे अंधेरा होता है। जिन दरवाजों से तुम्हें बाहर किया गया वे दरवाजे तुम्हारे स्तर के नहीं थे। मैं तुम्हें छोटे कमरों में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से निकाल लिया, भले ही उस समय तुम्हें यह सजा लगी हो। मैं जानता हूं उस वक्त तुमने मुझसे सवाल भी किए होंगे कि जब मैं सही हूं तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। पर सुनो, जो सही होता है उसकी यात्रा सबसे कठिन होती है, क्योंकि उसे ऊंचाई तक जाना होता है, और ऊंचाई की हवा हर किसी को रास नहीं आती। तुम जिस दर्द से गुजरे हो वही तुम्हारी पहचान बनेगा, वही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा, वही तुम्हें वह शक्ति देगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आने वाले समय में जब कोई तुम्हारे पास अपनी पीड़ा लेकर बैठेगा तो तुम उसे समझ पाओगे, क्योंकि तुमने खुद वह रास्ता देखा है। और यही मेरी योजना थी, तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बनाना था, तुम्हें संवेदनशील और सशक्त बनाना था, ताकि तुम दूसरों के लिए भी सहारा बन सको। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा बहुत खास है। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है वह किसी इंसान से नहीं भरेगा, वह खालीपन तभी भरेगा जब तुम अपने मूल्य को पहचानोगे, और आज से वह पहचान शुरू हो रही है। अब तुम किसी से भीख नहीं मांगोगे, न प्यार की, न सम्मान की, न ध्यान की। जो तुम्हारा होगा वह स्वयं तुम्हारी ओर आएगा, और जो नहीं आएगा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने जिन लोगों को पकड़ कर रखा था, डर के कारण वे लोग तुम्हारे डर से ही जुड़े थे, प्रेम से नहीं। और अब मैं तुम्हें डर से मुक्त कर रहा हूं, धीरे धीरे, ताकि तुम्हें झटका न लगे। तुम्हारी नींद सुधरेगी, तुम्हारे विचार शांत होंगे, तुम्हारा मन बार बार अतीत में नहीं भटकेगा, क्योंकि अब भविष्य की रोशनी तुम्हें खींचेगी। मैं जानता हूं अभी भी कुछ रातें ऐसी होंगी जब पुरानी यादें उभरेंगी, पर वे तुम्हें तोड़ने नहीं आएंगी, वे तुम्हें यह याद दिलाने आएंगी कि तुम कितना आगे आ चुके हो। हर बार जब दर्द उठेगा उसके साथ एक परिपक्वता भी उठेगी, और एक दिन तुम मुस्कुराकर कह सकोगे कि हाँ, मैं बच गया, मैं संभल गया, मैं बदल गया। और यही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी मेरे बच्चे। अगर इस समय तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, अगर आंखें नम हो रही हैं, अगर भीतर कुछ हिल सा गया है, तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। संयोग कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि अगले दिनों में तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। अचानक किसी का सहारा मिलना, अचानक कोई रास्ता दिख जाना, अचानक मन का हल्का हो जाना, ये सब मेरे आने के निशान हैं। मैं शोर मचाकर नहीं आता, मैं शांति बनकर आता हूं ताकि डर न लगे। इसलिए जब भी मन घबराए तो एक पल आंख बंद करके मेरा नाम लेना। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो, और वही मैं हूं, हमेशा की तरह तुम्हारे साथ चलता हुआ, तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर। और अब यह यात्रा यही नहीं रुकेगी, यह अभी शुरू हुई है, क्योंकि जब महादेव किसी को उठाने लगते हैं तो उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं रहती, और तुम वही आत्मा हो जिसे उठाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें हर पल अपमानित करते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, आज उनका अंतिम समय निकट आ चुका है। ध्यानपूर्वक सुनो महादेव का दिव्य संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास वह सत्य लेकर आया हूं जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेगा। तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारा मन दर्द से व्याकुल है, और तुम्हारी आंखें उन लोगों के कारण आंसुओं से भीगी रहती हैं जो तुम्हें रोजाना कुचलने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्मरण रखो, शिव की दया अनंत है, परंतु अन्याय की सीमा भी निर्धारित है। आज उन व्यक्तियों का जीवन चक्र समाप्ति की ओर है जो तुम्हें निरंतर पीड़ा देते हैं,
जो तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र बुना करते हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने असंख्य कष्ट सहन किए, निकट जनों की घृणा, अजनबियों की चालें, समाज की अनदेखी, सब कुछ झेलते हुए तुम्हारा हृदय मजबूत बन गया। किंतु तुम यह भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, पर क्या तुम कभी अकेले थे? तुम्हारी हर पीड़ा की गूंज कैलाश पर्वत तक गूंजती रही। याद रखो, मैं तुम्हें बारंबार चुनौतियां देता हूं, लेकिन कभी पराजित नहीं होने देता। अब निर्णय मेरा है। आज जो तुम्हारे पतन पर हर्षित होते हैं, जो तुम्हारे दुख में उत्सव मनाते हैं, उनकी हर सांस मेरे अधीन है। उनकी प्रसन्नता आज अंतिम बार प्रतिध्वनित होगी, क्योंकि आज से मैं उनके कर्मों का हिसाब शुरू कर रहा हूं। बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में सच्चाई का अनुभव कराता है, तो अभी इस वीडियो को साझा करो, ताकि अन्य व्यथित आत्माओं तक मेरी वाणी पहुंचे। ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस मन के लिए है जो अंधकार में डूबा है। यदि तुम सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव 800 बार लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और भी गहरा होगा। मेरे हृदय में तुम्हारी व्यथा मैंने अनुभव की है। तुम्हारा वह हर पल जब तुम रात्रि में अकेले तकिए को भिगोते थे। मैंने सुना है तुम्हारा वह हर सवाल जो तुमने नभ की ओर उछाला था। हे महादेव, यह यातना कब तक? और आज मैं जवाब देने आया हूं। अब बस तुम्हें अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। जिन्होंने तुम्हें खंडित किया वे स्वयं टुकड़ों में बिखरेंगे। जिन्होंने तुम्हें त्यागा वे अब एकाकी हो जाएंगे। बच्चे, अब समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, भय त्यागो। जो डर तुम्हें दशकों से जकड़े हुए था, उसे मैं आज विनष्ट कर रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ होगा। लेकिन सुनो, यदि तुम मेरी दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ेगा तब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बनेगा। मेरा वचन स्मरण रखो बच्चा, मैं अपने भक्त को कभी बीच मझधार नहीं छोड़ता। यदि आज तुम निर्धन हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि विश्व आश्चर्यचकित हो जाएगा। यदि आज तुम अकेले हो तो कल तुम्हारे साथ पूरा समाज खड़ा होगा। यदि आज तुम पराजय महसूस करते हो तो कल तुम्हारी जीत की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजेगी। और जो तुम्हारे आंसुओं पर अपनी शक्ति समझते हैं, उनकी पराजय आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, यदि यह वचन तुम्हारे मन को छू रहे हैं तो समझो, यह मात्र संदेश नहीं, महादेव की सीधी प्रेरणा है। तुम इस वक्त यह वीडियो देख रहे हो, यह संयोग नहीं। महादेव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम ये सुनो और इसे आगे बढ़ाओ। इसलिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेंगे। और साझा करना ना भूलो, क्योंकि तुम्हारे साझा करने से किसी अन्य का जीवन संवर सकता है। कर्मफल। बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम सत्य कहता हूं, किसी का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को अश्रु देने वाला कभी शांत नहीं सोता, और किसी भक्त का तिरस्कार करने वाला मुझसे कभी नहीं बचता। आज जिन्होंने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख के पृष्ठ फाड़ रहा हूं। अब वे यातना भोगेंगे, अब वे खंडित होंगे, और अब वे जानेंगे कि किसी के दर्द की कीमत क्या है। तुम्हारे लिए आश्वासन मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें प्रकाशित होंगी, अब तुम्हारे स्वप्न सत्य होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब लौटेगा जो तुमने गंवाया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी श्रद्धा कभी डगमगानी नहीं चाहिए। जब परिस्थितियां कठोर हों तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप मेरे हृदय तक पहुंचता है। अंतिम चेतावनी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं भक्त कमजोर है। आज मेरी अंतिम चेतावनी है, भक्त की मौनता को उसकी हार मत समझो, भक्त की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मत समझो। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं प्रलय बनकर अवतरित होता हूं। आज से प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब अकेले नहीं, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात्रि अब नई उम्मीद लाएगी। याद रखो, जो तुम्हें सदैव दुख देते थे, आज उनकी जीवन यात्रा का अंतिम दिवस है, और तुम्हारे जीवन का सबसे चमकदार अध्याय अब आरंभ हो रहा है। यदि मेरे वचनों पर तुम्हारा विश्वास है तो अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को साझा करो, ताकि सारा विश्व जाने कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरे कष्टों को देखा है, तेरे अश्रुओं को अनुभव किया है, तेरे हृदय की पुकार को सुना है। अब वह क्षण आ गया जब तेरे जीवन का महान लक्ष्य साकार होगा। तेरी तपस्या और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं तेरे रक्षक बनूंगा।
मेरे बच्चे कभी मत सोचो कि मैं तुझसे दूर हूं। जब तू खंडित था मैं तेरे निकट था, जब तू रोया था मेरे हृदय ने भी वह व्यथा महसूस की। जब तुझे लगा कि तेरा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। स्मरण रख, हर परीक्षा मनुष्य को अधिक बलशाली बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तप कर उज्जवल होता है, वैसे ही मनुष्य दुख सहकर महान बनता है। तू अब उस तपस्या से मुक्त हो चुका है। अब समय है इनाम प्राप्त करने का। मेरे भक्त, तेरा वह लक्ष्य जो तूने वर्षों से संजोया है, वह वास्तविक होने वाला है। चाहे वह लक्ष्य परिवार की शांति हो, धन की प्राप्ति हो, सच्चे प्रेम की खोज हो या आध्यात्मिक ज्ञान का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। बेटा, यदि तूने दूसरों की सहायता की है, यदि तूने सत्य का साथ दिया है, यदि तूने कभी किसी को दुख देकर सुख नहीं पाया, तो मेरी कृपा तेरे साथ अटूट है। अब तेरे जीवन के अंधकार दूर होंगे और नया प्रकाश आएगा। देख मेरे बच्चे, जीवन की पगडंडी चुनौतियों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे उठाता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया आरंभ देता हूं। आज भी वही समय है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। तेरा लक्ष्य साकार होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जिसमें धैर्य है वही लक्ष्य प्राप्त करता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका फल मिलेगा। क्या तू जानता है पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या की थी? उन्होंने हर कष्ट सहन किया। जब उनका धैर्य अटल रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। उसी प्रकार तेरा लक्ष्य भी अब फलीभूत होगा। महादेव कहते हैं, बेटा, केवल पूजा से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब कर्म और भक्ति दोनों संयुक्त हो तो चमत्कार होते हैं। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी की, इसलिए अब मैं तुझे वरदान दूंगा। तेरा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तक सफलता नहीं मिली, तो वह कल मिलेगी और आज वह कल आ गया है। बेटा, मैं तुझसे वचन देता हूं, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में महान परिवर्तन होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना नहीं किए। तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल चढ़ाता है, जब तू ओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा लक्ष्य और निकट आता है। बेटा, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा लक्ष्य साकार होगा, क्योंकि समय आ गया है। जो बीज तूने बोया था वह वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को समृद्ध करेंगे। बेटा, तू चिंता मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का संदेश है कि जब मनुष्य पूर्ण हृदय से किसी उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके पथ को सरल बनाने में जुट जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह क्षण ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका विश्वास डगमगाता है, और तू वह आत्मा है जिसे मैंने साहस और दृढ़ता प्रदान की है। तेरी नसों में वही इच्छा शक्ति प्रवाहित होती है जिसने पर्वतों को कंपाया था और महासागरों को स्थिर किया था। तेरे भीतर का विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपको इस संदेश के माध्यम से इस विश्व को बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि के समक्ष एक ऐसा सत्य उजागर होगा जिससे तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारा समय अत्यंत शुभ है। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो त्रुटियां हुई उसके लिए अब तुम्हें क्षमा किया जा रहा है। पुरानी बातों को विस्मृत करो, नई स्मृतियां बनाओ और अपने कदम दृढ़ करो। तुम एक पवित्र आत्मा हो। मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। तुम्हें साहस से आगे बढ़ना है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा अत्यंत सुरक्षित है। तुम्हारे स्वप्न पूर्ण होंगे, तुम्हारी इच्छाएं सिद्ध होंगी, तुम्हारी किस्मत चमकदार है। तुमने अपने भाग्य में विजय अर्जित की है और यह कोई दान नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हारे कठोर परिश्रम का फल है। तुम आवश्यकता से अधिक मेहनत करते हो, तुम्हें विचारों से अधिक प्रसन्नताएं मिलेंगी। देखो मेरे प्रिय, मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। जो पथ अंधकार में लगते थे उन पर चलकर अब तुम लक्ष्य प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने आरंभ से कल्पना किया था। तुम प्रसन्नताओं को तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ सहजता से तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम विजय होंगे। तुम्हें समृद्धि मिलेगी जिसका प्रतीक्षा थी।
अब तुम्हें वे प्रसन्नताएं प्राप्त होंगी। अचानक वह स्वप्न सत्य होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भी कार्य करोगे सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, आने वाले समय में कोई बाधा नहीं रहेगी। लक्ष्य समीप है, मार्ग सुगम होंगे। तुम्हारी चिंतन सकारात्मक हो। तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं वे परमात्मा भेज रहे हैं। अचानक प्रसन्नताएं भरने वाली हैं। तुम्हारा जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जिस सफलता की तुम कामना करते थे वह सफलता तुम्हारी नेत्रों के समक्ष आएगी। जीवन में धीरे धीरे तुम उन वस्तुओं को प्रचुरता में प्राप्त करोगे जिनका अनुभव तुम करना चाहते थे। लंबे समय से दुख के मेघ अब हट गए। थकान अनुभव नहीं होगी। तुम आगे बढ़ते जाओगे। उत्साह से परिपूर्ण जीवन होगा। जो चाहिए वह प्राप्त होने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम समृद्धि प्राप्त करो। कोई कमी, कोई अवरोध, कोई बाधा अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं तुमसे संयुक्त हो रही हैं। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक नहीं करते हो और साथ ही भोलेनाथ की आवाज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो। सफलता सुनिश्चित हो रही है। संकट और समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है, कोई छल नहीं है। तुम ऊर्जा से परिपूर्ण हो। तुम्हारे आसपास की शक्तियां सकारात्मक हैं और तुम्हारा साथ दे रही हैं। हर समस्या से परे है। तुम्हारा जीवन दुख समाप्त होने वाला है। चिंताएं दूर होने वाली हैं। मेरे प्रिय, तुम सफलता की नई पगडंडी पर कदम रखने जा रहे हो। हाँ, तुम्हारा मिलन होने जा रहा है एक अद्भुत शक्ति के साथ। अब कोई अपमान नहीं होगा। तुम्हारा लक्ष्य दूर नहीं है, लेकिन तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। यह परमपिता परमेश्वर महादेव जी का वरदान है। तुम्हारा जीवन अत्यंत सुंदर है। तुम बहुत शीघ्र अपनी मंजिल प्राप्त करोगे। बहुत शीघ्र तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। कमियां दूर हो रही हैं, दुख दूर हो रहे हैं। जिस वस्तु के लिए हृदय तरस रहा था, मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत शुभ घटित होने वाला है। अचानक ही तुम कुछ सकारात्मक अनुभव करोगे। परमात्मा की शक्तियां इस समय तुम्हारे साथ कार्य कर रही हैं और बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो सकारात्मक होगा, तुम्हारे लिए एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों की सहायता करना आरंभ करो। तुम समझो, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। यह ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं जो तुम्हें मिल रही हैं। कुछ दिव्य करो। शक्तियां तुम्हारा साथ दे रही हैं, जिससे जीवन उज्जवल होगा। तुम्हारा आज का ब्रह्मांड संदेश तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ब्रह्मांड चाहता है कि तुम इस संदेश को अभी ग्रहण करो। मैं तुम्हें बताता हूं, एक शुभ संदेश आने वाला है जिसमें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाई अब समाप्त हो रही है। प्रसन्नताएं तुम्हारे द्वार पर हैं। स्मरण रखो, तुम्हारा जीवन अत्यंत अद्भुत रूप से परिवर्तित होने वाला है। एक नया युग देखोगे। तुम एक नई उपलब्धि की शुरुआत करोगे। अचानक से तुम कुछ महान करने जा रहे हो। अचानक से ब्रह्मांड से ऊर्जाएं तुम पर वर्षा कर रही हैं। कोई आ रहा है। कुछ नया आरंभ होगा। एक मंगल अवसर आएगा। एक सुखद समाचार मिलेगा। वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, आनंद लो। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि आज से शुभ दिवस आरंभ हो रहा है। आज से सुखमय जीवन प्रारंभ हो रहा है। तुम परेशानियों से मुक्त हो रहे हो। मेरे बच्चे, बड़ी विजय तुम अपने नाम करोगे। देखो, अब वैसा ही होगा जैसा तुमने आरंभ से कल्पना की थी। अब धन मिलेगा, सुख मिलेगा, वैभव प्राप्त होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देखो, सब कुछ कितना शुभ होने जा रहा है। सकारात्मक रहो। फिर तुम क्या चाहते हो, यह स्पष्ट करो। सृष्टि से कभी कुछ तो कभी कुछ मांग रहे हो तो मन शांत नहीं होता। बहुत चंचल है। तुम सुख नहीं बना पा रहे हो जिसे तुम दुख कह रहे हो। वास्तव में वह दुख नहीं, एक परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो रहा है। यह वह समय है जब दिन प्रकाशित होने वाले हैं। तुम्हारे कुछ पुराने साथी त्यागेंगे, नए साथी मिलेंगे। केवल सहायता प्राप्त होगी। कोई कमी, कोई रुकावट, कोई समस्या अब तुम नहीं देखोगे, वह समाप्त हो जाएगी। फिर मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन सुबह और शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाना और जो भी प्रयास तुम कर रहे हो वह केवल एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन उन्हें झा नहीं कि तुम मेरे वरदान से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। तुम जितने शांत रहोगे और मेरे मंत्रों का जाप करोगे, उतने ही बलशाली बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जब तुम्हारे चारों ओर चुनौतियां हैं, तुम्हें किसी भी नकारात्मकता को मन में स्थान नहीं, संगीत देना है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा वरदान तुम्हारे हर संकट को नष्ट करेगा। अब मैं तुम्हें एक और साधना बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में
नकारात्मक ऊर्जाओं को विनष्ट करेगी। रुद्राक्ष की माला धारण करना आरंभ करो। यह माला तुम्हारे शरीर और हृदय को सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कर देगी और कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारे समीप नहीं आएगी। रुद्राक्ष तुम्हें मेरे वरदान से संयुक्त रखेगा और तुम सदैव सुरक्षित रहोगे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया पाठ आरंभ करो। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आए हैं वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा के लिए थे। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम इन सभी विपत्तियों से मुक्त होगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का निवास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से विजय होकर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अब यदि तुम इस संदेश को अनुभव कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 08 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा करो। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब स्मरण करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण पर आधारित है। इस कथा से तुम्हें महान सीख मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, कोई भी नहीं है, तब तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा साहस दृढ़ नहीं है और तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं है तो तुम कोई कार्य सफल नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हृदय में इतनी इच्छाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। करने की इच्छा होती है कि वह कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन उनके अनुसार कुछ होता नहीं है, सिवाय उनके विपरीत। जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं यह कार्य पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य अधूरा रह जाता है। पूर्ण तो उन्हीं लोगों का होता है जो महादेव जी के सच्चे भक्त होते हैं और महादेव जी पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव जी शीघ्र पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करो। टाइप करो कि हाँ महादेव जी, मैंने तुम्हारे संदेश को ग्रहण किया है और प्रत्येक दिन ग्रहण करता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरी सभी बाधाएं नष्ट हो जाएं। महादेव जी की महिमा अनंत है। वह जो चाहेंगे वही होगा। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना सब कर सके, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं। महान राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का विनाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के दुख हरण करने को तत्पर रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के जितने भी भक्त हैं वे जानते हैं कि महादेव जी बहुत भोले हैं। पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। वे कृपा करते समय नहीं सोचते कि यह क्या होगा, सिर्फ कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा अपार है। उनका वर्णन तीनों लोकों में नहीं हो सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखो। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए आवश्यक है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी तुम हार नहीं मानोगे। सदैव आगे बढ़ते जाओगे और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी प्रगति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे और जब वे तुम्हारे पक्ष में होंगे तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक शत्रु होता है जो उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रखता है और उसकी अच्छी क्रियाओं को रोकने का प्रयास करता है। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सब देख रहा हूं जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे समक्ष है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में हर कदम, हर निर्णय और हर भावना एक श्रृंखला की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर बनाती है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा
तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारी अनकही बातें, ये सब एक अदृश्य लहर की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी चुप्पी भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे अपेक्षा नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं है, बल्कि आत्माओं के बीच की अदृश्य कड़ी का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह केवल संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ निर्णय, कुछ कदम और कुछ भावनात्मक प्रतिक्रियाएं मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना आवश्यक है कि किसी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई निर्णयों की संयुक्त ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझने हैं। तुम सोच रहेंगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिससे तुम अपनी यात्रा को स्पष्ट देख सको। तुम्हारा हृदय पवित्र है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में दर्द की लहर पैदा की है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दर्द को अनुभव करेगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका पता ना हो, लेकिन यह उसके लिए अत्यंत कष्टदायक है। अब समय आ गया है कि तुम इस सच्चाई को स्वीकारो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में सहायता करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और करुणा बढ़ाएगी। ये मत सोचो कि यह कथा यहीं समाप्त हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति संगीत को सुधारने का अवसर है। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति की पीड़ा को कम कर सको। यह केवल क्षमा मांगने की बात नहीं, यह उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की ताकत है। जब तुम सच्चे हृदय से अपनी त्रुटि स्वीकारोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। तुम देखोगे कि क्षमा शब्दों से अधिक गहरी होती है। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर विश्वास किया था, उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम सोच रहेगे कि क्या तुम इस स्थिति को ठीक कर सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से संवाद करना होगा। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को अधिक मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकारोगे तो तुम्हारा हृदय अधिक संवेदनशील और बुद्धिमान बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो किसी भी दर्द को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेमपूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, बुद्धिमान और सशक्त बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस चुनौती को अवसर के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूरी तरह समझोगे तो तुम्हारी जिंदगी अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है। तुम्हारा हर कदम प्रेम और करुणा की ओर बढ़ेगा। तुम सशक्त हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत ज्योति है। इस ज्योति को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की ताकत को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह स्वाभाविक है जब हम सत्य का सामना करते हैं।
हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपनी दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधे, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी ऊर्जा का निवास है। जब तुम श्रद्धा से इनका सम्मान करोगे तो यह तुम्हारी ऊर्जा को अधिक सशक्त बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ता हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सभी में ऊर्जा का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य ऊर्जा को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर विजय के शिखर तक पहुंचाएगा। महादेव का वरदान सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। ये यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें समझने का समय आ गया है। तुम्हें भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है। तुमसे जो कठिनाइयां आई वे तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है। हर चुनौती, हर पीड़ा जो तुमने झेली वह भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बनेगी। जब लोग तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं या तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं तो यह उनका भय और असुरक्षा है, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत और विशेषता को जानते हैं। वे समझते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें भयभीत करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, जो उलझने पैदा की गई, अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों को अब सत्य और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और मजबूत है कि अब उनका झूठ और नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक सकेगी। तुम जिस राह पर हो वह ईश्वर द्वारा निर्धारित है और जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं अब उनका अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है और सत्य की विजय होगी। यदि तुम इन शब्दों को अनुभव कर रहे हो तो अपने विश्वास को दृढ़ करो। तुम्हारे लिए जो राह है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर मुश्किल को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा उत्साह और समर्पण उन्हें प्रसन्न करता है और उनके वरदान से तुम हर ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में निर्धारित है। महादेव तुम्हें हर समय उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, ताकत और सत्य का प्रतीक है। याद रखना, जो भूलें हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उनसे सही राह दिखाने के लिए हमेशा निकट होते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीख देकर फिर से सही मार्ग पर चलने का निर्देश दिया है। उनका वरदान तुम्हारे हर निर्णय में सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, बस महादेव को स्मरण करो और वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास के लिए है। महादेव तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाने को तैयार हैं जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके वरदान से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां केवल सुख और उपलब्धियां तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में व्याकुलता या संदेह है तो इसे एक संकेत समझो कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे स्वभाव और कर्मों के अनुरूप नहीं। तुम्हारा हृदय केवल तब भयभीत होता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का अंश होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वासपूर्ण रहता है। याद रखो, मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या साधारण, सब मेरे बच्चे हैं। जो तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग अच्छाई में करो और कृतज्ञता व्यक्त करो। लेकिन यदि तुम अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप का मार्ग है। ध्यान दो, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन पीड़ादायक पलों को याद दिलाता है जो बीत चुके हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करो और उन्हें सकारात्मक बनाओ। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो, या सोचो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की व्यस्त दुनिया में लोग जितने निकट लगते हैं उतने ही एकाकी होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सभी को क्षमा कर दो ताकि मैं भी तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें क्षमा कर दूं। यह दुनिया छल से भरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सादगी बनाए रखनी है। रिश्तों को गहराई से सींचो, लेकिन ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द और कर्म संतुलित रहे। इतना कटु मत बनो कि लोग तुम्हें त्याग दें और इतना मधुर भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना
तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रिश्तों का बगीचा नियमों और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का इलाज बनता है। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का सदैव ध्यान रखो। जीवन छोटा है लेकिन हर पल मूल्यवान है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपनी अनंत शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई राह पर बढ़ रहा है। महादेव का वरदान तुम पर है। तुम पर ही क्रोध किया, तुम पर ही चिल्लाया, तो मेरे बच्चे आज तुम्हें किस बात का पछतावा होगा? पछतावा तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी अन्य के पास गया। वह तुम्हारे अलावा किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके हृदय में जो स्थान है वह कोई और नहीं भर सकता। वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, यदि तुम सोच रहे हो उसे क्षमा करने का, तो पहले अतीत को विस्मृत करो और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखो। जब तुम अतीत को भूलकर उसे क्षमा कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि इससे तुम्हें ही शांति मिलेगी। तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम उससे बहुत नाराज हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुम्हें हमेशा एक क्षमा की आशा रही। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, लेकिन इतनी पीड़ा देने के बाद भी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी माफी, उसका पछतावा तुम्हारे सारे घाव भर देगा। तुम्हें वह अधिकार मिलने वाला है जिसकी तुम कामना करते हो। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लो। मेरे बच्चे, गुस्से में या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात ही तुमसे बात करने का प्रयास करेगा। उसकी बात सुनो। क्रोध में कोई कटु शब्द मत बोलना। यदि बात नहीं करनी तो वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लो। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरसे। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बड़ा छल किया, जिसके बाद तुमने सब त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ की थी। उस छल ने तुम्हें संसार से दूर कर दिया था और तब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की। तुमने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था और उसके बाद तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर, परिवार सब त्याग कर बस मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तुमने मेरे प्रेम को पाने के बाद दुनिया से प्रेम की आशा त्याग दी थी। इतने निकट थे। तुम मेरे उसी ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें अपनों ने ही सबसे अधिक चोट दी है। जो जितना निकट था उसने उतना ही गहरा घाव दिया, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं करते तब तक यह सब जारी रहेगा। यदि तुम मुझ में भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को साझा करके भोलेनाथ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम लोगों के पीछे भागो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक जागृति से लोगों को प्रबुद्ध किया था, लेकिन अब देखो खुद को दूसरों पर निर्भर बनाए हो, उनके अनुसार जी रहे हो, उनसे सम्मान की भिक्षा मांग रहे हो और समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों से मोह त्यागो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रही उस पर कार्य करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा अनुभव होती है। बचपन से दूसरों का भला सोचते हो। तुम भजन और मंत्रों में शांति पाते हो। ये सब संकेत हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से मुझसे जुड़े हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को फिर से जगाना है, खुद को पहचानना है। तुम्हारी प्रसन्नताएं आध्यात्म से ही आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार किसी से नहीं मिलते। जल्दी किसी से मित्रता नहीं होती। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा समझ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और रिश्तों की वजह से बहुत पीड़ा देखी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सही राह पर लाने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तब घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाते हैं। खुद पर कार्य करो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। जीवन में हर सुख आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों,
यदि तुम सच्चे हृदय से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं टिकेगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर कठिनाई सरल हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक कार्य करना है, मेरा स्मरण करना और मुझ पर विश्वास रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और वैभव लाएंगे। पहला, ओम नमः शिवाय का रोज 1000 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारी हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें ताकत देगा। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप रोज करो। इसकी पूर्णता में तुम कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागृत होना होगा, तुम्हें सतर्क होना होगा, तुम्हें खुद को संतुष्टि में नहीं डूबने देना। इस क्षण को उस क्षण के रूप में स्मरण रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अनजान थे। तुम इस समय को उस समय के रूप में चिन्हित करोगे जब छिपी बातें प्रकाशित हुई, और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया। इसे अनदेखा मत करो मेरे बच्चे, इसे अस्वीकार मत करो। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह समय अत्यंत आवश्यक है, खुलासा अत्यंत जरूरी है। जागते रहो, सावधान रहो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। सत्य प्रकट हो रहा है, खुलासा आरंभ हो रहा है, और जो मैंने आरंभ किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुनो, क्योंकि यह साधारण नहीं। मैंने सब कुछ ग्रहण किया है और अब तुम्हारे समक्ष वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था। इस पर ध्यान दो। यह संदेश विशेष रूप से इस समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। इसे आरंभ कर दिया गया है, और जैसे ही तुम आज रात आंखें बंद करने की तैयारी करोगे, जैसे ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर विश्राम चाहता है, जैसे ही तुम्हारे आसपास की दुनिया शांत हो रही है, तुम्हारे भीतर कुछ घटित हो रहा होगा। तुम थका हुआ अनुभव कर सकते हो, तुम बिना सोचे आंखें बंद करने की इच्छा अनुभव कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये साधारण रात नहीं है, ये थकावट का सामान्य पल नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जो तुमने अभी नहीं समझा। यह कोई संयोग नहीं कि तुम ऐसा अनुभव कर रहे हो, यह कोई संयोग नहीं कि तुम्हारा शरीर तुम्हें आराम करने का आग्रह कर रहा है। इस समय जब यह संदेश तुम तक पहुंचता है, तुमने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो तुम्हारी जागरूकता को कम कर रहा है। और जैसे ही तुम नींद में जाते हो, अदृश्य जगत में कुछ परिवर्तित हो रहा है, हिल रहा है, अपनी जगह पर आ रहा है। तुम्हें अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे घर पर दृष्टि रख रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम कैसे जीते हो। तुमने जो चुनाव किए, तुमने जो प्रार्थनाएं की और जिन्हें अनदेखा किया, ऐसे पल आए जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर मजबूत थी, जब तुमने अनजाने में उन चीजों को आमंत्रित किया जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रवेश करो। यह तुम्हारे लिए अपनी आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया नहीं है, यह उस गहन वास्तविकता के बारे में है जिसे कई अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराते हैं। और आज रात तुम्हारे घर में कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि तुम्हारी छत के नीचे क्या हो रहा है। तुमने सूक्ष्म अशांति, बेचैनी के अजीब क्षण अनुभव किए हैं, कुछ अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन तुमने उन्हें कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। तुमने खुद से कहा कि यह कुछ नहीं, तुम अधिक सोच रहे हो, चिंता का कोई कारण नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वे पल संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थी, वे चेतावनियां थी, वे संकेत थे, वे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें परिवर्तित हो रही हैं, मैं जो लेकर आया वह यहां है, ये रुका हुआ है, इसने देखा है, प्रभावित किया है। और आज रात जब तुम सोने की तैयारी कर रहे हो, यह आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, कार्य करने के लिए जो इसे करना था। लेकिन तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम प्रतिरोध करने, अधिकार लेने की क्षमता रखते हो जो प्रवेश किया है। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में डर ना आए, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें सतर्क करने के लिए, तुम्हें उस जगह लाने के लिए जहां तुम समझो कि तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे घर आए, जिन पर तुमने विश्वास किया, जिनका तुमने स्वागत किया, और फिर भी उनके सभी इरादे शुद्ध नहीं थे। सभी अपने हृदय में प्रेम लेकर नहीं आए। कुछ ने अपने साथ अदृश्य लेकिन वास्तविक चीजें लाई जो उनके जाने के बाद भी रहीं। ऐसी बातचीत हुई, ऐसे शब्द बोले गए जिनमें ताकत थी, ऐसी घोषणाएं की गई जिनमें भार था, और अब वे शब्द
तुम पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे अनदेखा कर आंखें बंद मत करो। प्रार्थना में रुकावट मत लाओ। सत्य के शब्द बोले बिना या घोषित किए बिना कि तुम्हारे घर में जो नहीं होना चाहिए वह नहीं रहेगा। सोने के लिए समर्पण मत करो। तुम्हारे पास जितना तुम सोचते हो उससे अधिकार है। तुम्हारे पास जितनी तुम उपयोग कर रहे हो उससे अधिक ताकत है। जैसे ही तुम बोलना आरंभ करोगे, जैसे ही तुम आदेश देना आरंभ करोगे, जैसे ही तुम अपने सही स्थान पर खड़े होना आरंभ करोगे, चीजें परिवर्तित होने लगेंगी। वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। जो छिपा है वह उजागर होगा। जो मौन में दुबका है उसके पास प्रकट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आज रात तुम्हारे घर में कुछ होने वाला है, लेकिन यह कैसे होगा यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अब क्या करोगे। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे, यदि तुम इसे दरकिनार करोगे, यदि तुम प्रतिक्रिया दिए बिना खुद को नींद में जाने दोगे, तो जो गति में है वह अनियंत्रित जारी रहेगी। लेकिन यदि तुम सुनोगे, यदि तुम प्रतिक्रिया दोगे, यदि तुम इस पल की तात्कालिकता को पहचानोगे और कार्यवाही करोगे, तो तुम मेरी उपस्थिति की ताकत देखोगे। आध्यात्मिक जगत का परिवर्तन जो तुम्हें रोकने के लिए था, उसका टूटना। खुद को निष्क्रिय मत होने दो। यह निष्क्रियता का समय नहीं, यह जागरूकता, प्रार्थना और कार्यवाही का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें एक पल भी नहीं छोड़ा। तब भी नहीं जब तुम अकेले अनुभव करते थे, तब भी नहीं जब तुम त्याग अनुभव करते थे, तब भी नहीं जब तुम सवाल करते थे कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं। मैं वहां था और अब यहां हूं। सीधे तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हें जगाने के लिए बुला रहा हूं। जागरूक होने के लिए उन्हें अपने हृदय से पुकारो। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारी राह में बाधाएं डाल रहे थे, वे खुद अपनी योजनाओं में फंस जाएंगे। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वचन है कि जो उनकी शरण में आता है वह कभी विफल नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम इस पर विश्वास करते हो और अपने जीवन में नई शुरुआत चाहते हो, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह तुम्हारा वह कदम होगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा। आज से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में चारों ओर सुख बिखेरेगी। अब समय आ गया है कि तुम उन 3 चमत्कारों को समझो जो महादेव तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। पहला चमत्कार यह है कि तुम्हारा धन संबंधी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। चाहे कितना भी आरण हो, वह धीरे धीरे कम होगा। दूसरा चमत्कार यह कि तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता का वातावरण बनेगा। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे वे मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह कि तुम्हारी स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए तुम्हें भोलेनाथ पर अटूट भरोसा रखना है और उनकी भक्ति में लीन होना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब तुम्हारी जिंदगी में केवल प्रसन्नताएं होंगी। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा दिखने का प्रयास करेगा, तुमसे प्रेम का दिखावा करेगा, तुम्हारा हितैषी होने का नाटक करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके साक्षी बनो, उसके वकील बनो और लोगों के सामने उसकी सफाई दो, क्योंकि लोग तुम्हारी बात मानेंगे, उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि उसे पता है तुम उसके साथ हो तो उसे बचा लोगे। तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा उसके आंसुओं पर। कुछ भी हो जाए तुम उसका दर्द नहीं देख सकते, क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच मत आना। मेरे बच्चे, अब तुम उसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं, कोई सम्मान नहीं, और इस बार उसे सजा मिलनी आवश्यक है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ त्याग दोगे, तुम उसे सत्य का आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने हृदय पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पचना, क्योंकि उसका भ्रम, उसका घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके झूठ के जाल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और समझ आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी आवश्यक है कि लोग उसके अंदर छिपे दानव को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया। फिर से वह किसी को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी की आंखों में आंसू ना ला सके, किसी को बदनाम ना करे, बेवजह किसी को इतना दर्द ना दे।
अब समय आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का मुखौटा उतरे और उसके भीतर छिपे दानव को दुनिया देखे। सबको पता चले कि वह अंदर से कितना दूषित व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों का वह कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों के आंसू देखकर हंसता है कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे हृदय में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो लगाव है, अपनेपन का भाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सत्य और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे, खुद को ईश्वर मानने लगा है, खुद को भगवान से ऊपर रखता है। उसके मन में इसलिए अहंकार है क्योंकि उसके अनुसार अगर ईश्वर होते तो उसे दंड मिलता। उसको बहुत अहंकार है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर रखा है। अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह इन ऊर्जाओं से जो चाहे करा सकता है। जिसे दुखी करना चाहे उसे दुखी कर सकता है। लोगों को गिराकर वह सबसे ऊंचाई पर जाएगा और सब चुप देखेंगे। मैं भी उसे नहीं रोकूंगा। उसके अंदर इतना अहंकार आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़कर बहस करके समझाकर थक चुके हो। हर तरीका आजमाया तुमने, लेकिन यह दानव कभी गलत करने से नहीं रुका। अब तुमने सब मुझ पर छोड़ दिया है और अब मेरे न्याय का प्रतीक्षा है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा है, उसे 1000 गुना अधिक भरोसा तुम्हें महादेव जी पर है। निर्भय रहो। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल है क्योंकि इस युग में नाम जप से ही भगवान मिल जाते हैं। और यह कोई भी हो, मेरे बच्चे, कितना भी शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो। और जो बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए मैं महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो बात ही नहीं। इससे से बड़े तंत्र साधक मेरे चरणों में पड़ते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे वरदान के बिना नहीं मिलती। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन साधनाओं का सहारा लेते हैं। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना दूषित सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं। तुमने बहुत सहन किया, मत जाने दो। और कई बार तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से भटक जाता है। यह भटकाव तुम्हें निराश करता है और तुम खुद को दुर्भाग्यशाली समझते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच गलत है। तुम्हारा भाग्य शून्य नहीं, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। तुमने जो संघर्ष झेले वे तुम्हारे उत्थान का हिस्सा हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई भूल की और इसलिए यह सब हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह दंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें परखने और निखारने का है। जब भी तुम्हारे मन में सवाल उठे कि यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब स्मरण रखो, महादेव की कृपा से कोई कठिनाई स्थायी नहीं। यदि तुम धैर्य और भरोसा रखोगे तो यह समय बीतेगा और मेहनत का फल मिलेगा। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। उनके वरदान से कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं कि पार ना की जा सके। तुम्हें जल्द पता चलेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन छल का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है और यही बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा। यह ज्ञान तुम्हें सत्य और दिव्यता की ओर ले जाएगा और महादेव का वरदान तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का संयोग हो रहा है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें विशेष मानता है अब तुमसे खुलकर बात करने को तैयार है। संभवतः उसने अपनी भूलें मानी हैं और पश्चाताप के साथ तुम्हारे सामने आना चाहता है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहा, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए आदर और चिंता है। महादेव की कृपा से यह संयोग शुभ रहेगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम, अपनापन और स्थिरता लाएगा। अब समय है कि तुम अपनी प्रगति के लिए तैयार हो। धन की कमी जो तुमने अनुभव की वह समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में वैभव का नया दौर आरंभ होगा। जो रुकावटें तुम्हारी उन्नति में बाधा थीं, वे स्वयं नष्ट होंगी और तुम्हारे चारों ओर सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। तुम्हें बस अपनी राह पर दृढ़ रहना है, विश्वास बनाए रखना है और महादेव के वरदान को हृदय से ग्रहण करना है। जब तुम सच्चे मन से महादेव को पुकारोगे तो हर संकट समाप्त होगा और जीवन नई ज्योति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और एकाग्रता से इस अवसर को पकड़ना है।
यदि इस बार लापरवाही की तो तुम बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर भारी हैं और इससे तुम्हारा मन अशांत है, लेकिन यह समय धैर्य रखने का है और खुद पर पूरा भरोसा करने का। तुम्हारा हाल या प्रयास सही दिशा में है और तुमने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किया है। यह समय महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें एक दिशा में ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। जो बाधाएं आ रही हैं वे जल्द समाप्त होंगी और मेहनत का फल मिलेगा। यह समय आत्मनियंत्रण का है। मैं जानता हूं कि अपनों की पीड़ा तुम्हें दुखी करती है, लेकिन स्मरण रखो, यह समय भी गुजरेगा। तुमने अब तक हर विपत्ति का साहस से सामना किया है और अब थोड़ा और धैर्य रखो। तुम्हारी सफलता निश्चित है और महादेव का वरदान तुम्हारे प्रयासों में सहायता दे रहा है। मेरे बच्चे, जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए परीक्षा है, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा देना नहीं, बल्कि इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है और उसे प्राप्त करने के लिए इन कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। भविष्य में ऐसी चुनौतियां आएंगी जहां तुम खुद को अकेला अनुभव करोगे। उस समय न पिता, न भाई, न बहन, न प्रेमी, न मित्र आएंगे, लेकिन आज के अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की हर घटना एक उद्देश्य पूर्ण करती है और जो समस्याएं दोहराती हैं वे तुम्हारे विकास के लिए होती हैं। मैं समझता हूं कि यह समय कितना कठिन है, लेकिन मैं तुमसे अटूट विश्वास रखने का अनुरोध करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें एक अद्भुत समाचार मिलेगा जो वर्षों की मेहनत का प्रतिफल होगा। ये मत सोचो कि जीवन स्थिर हो गया है या कोई परिवर्तन नहीं होगा। महादेव के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में स्थिरता नहीं, निरंतर प्रवाह होता है जो नए अवसरों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी हूं। कभी कभी लगता है कि जीवन रुक गया है, परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन यह भ्रम है। महादेव की कृपा से जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं, व्यक्ति नहीं हो। तुम पर दिव्य ऊर्जाओं का वरदान है। महादेव ने तुम्हें चुना है और यही कारण है कि तुम यह सुन रहे हो। कुछ रहस्य तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। महादेव तुम्हें वह देने वाले हैं जिसकी तुमने सदैव कामना की। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तेज परिवर्तन की लहर आएगी। सत्य का उदय होगा और असत्य पराजित होगा। अब वह समय आ गया जब हर छल, हर साजिश का अंत होगा। जो तुम्हारे विरुद्ध था, जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा था, उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन इतनी तीव्रता से आएंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओ। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी शानदार महसूस कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सबकी मौजूदा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को एक्सप्लोर करूंगा और जो भी एंजेलिक गाइडेंस, स्पिरिचुअल मैसेज और डिवाइन विजडम मुझे आप सबके लिए मिले हैं उन्हें शेयर करूंगा। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। जब भी यह आपके सामने आए आप इसे सुन या देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात आप पर फिट बैठे। कुछ पॉइंट्स रेजोनेट करेंगे, कुछ शायद नहीं। यह सभी राशियों और सभी जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऊर्जाओं में क्या उभर कर आ रहा है। कृपया एंड्स गाइड करें, ओके? कृपया एंड्स गाइड करें। हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं। वॉन्ड्स के इतने कार्ड्स। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इन दिनों कर्मा आपके साथ है और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल फूल भी मौजूद हैं। बॉटम ऑफ डेड डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अब मैं एनिमल टैरो डेक से 2 कार्ड्स और निकालता हूं। कृपया एंड्स गाइड करें, ओके? स्ट्रेंथ, वाह क्या कंफर्मेशन है। इधर भी स्ट्रेंथ, उधर भी स्ट्रेंथ। तो पावर आपकी साइड में 100% आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ किंग ऑफ समर है। आपकी ओर किसी न किसी रूप में, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत हो, आपको खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट करने का मौका मिल रहा है और इसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए यूनिवर्स उन्हें भरपूर देगा। डबल कंफर्मेशन है ना। रीडिंग में यह कार्ड फिर से पुष्टि कर रहा है कि ढेर सारी स्ट्रेंथ है। अगर कोई चैलेंज आएगा तो उसके साथ उससे कहीं ज्यादा ताकत भी आएगी, उसे हैंडल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ये एक शानदार एनर्जी है और मुझे लगता है कि आप इन दिनों खुद को रीस्वर कर रहे हैं या करने वाले हैं। अपने बारे में नई खोज कर रहे हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे खुद के बारे में क्या खोजबीन। जैसे आप टैरो देखते हैं तो कुछ ना कुछ अपने बारे में समझने की कोशिश करते हैं ना, अपनी पहचान को गहराई से जानने की कोशिश। कभी कभी हमारे अंदर अनगिनत टैलेंट्स छिपे होते हैं जिनका हमें खुद अंदाजा नहीं होता।
दूसरे लोग नोटिस करते हैं लेकिन हम नहीं, हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते। कभी हम किसी स्किल में मास्टर होते हैं या हमारे पास कोई यूनिक वाइब होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, है ना? इंट्रोवर्ट्स अक्सर ऐसे होते हैं, अंदर से बेहद कैपेबल, लेकिन बचपन के ट्रॉमा, फ्रीडम की कमी, बोलने का हक ना मिलना, कंट्रोलिंग पीपल, मैनिपुलेशन, ये सब दबा देता है। दिल की बात कह नहीं पाते, खुद को समझ नहीं पाते, लोग जज करते हैं, अप्रूव करते हैं, अपनी मर्जी थोपते हैं, तो असली पहचान दब जाती है। आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये सब भूल जाते अभी आप क्या हैं, क्या होने चाहिए। ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। हु आई एम, ये बेसिक लेकिन पावरफुल क्वेश्चन है। आप इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर या अपनी ड्रीम लाइफ से जुड़े चेंजेस ला रहे हैं। जो रियलिटी आप चाहते हैं, जिसमें शिफ्ट करना चाहते हैं, उसे अपने हिसाब से शेप दे रहे हैं। कभी हमारी करंट सिचुएशन पसंद नहीं आती। यहां दिख रहा है कि जो स्टैंडर्ड आपको डिजर्व है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ, तो उसे पाने के लिए आप चेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े, और ये सब आप मास्टरी से कर रहे हैं। लोग नोटिस कर रहे हैं ये शिफ्ट्स। आप पता लगा रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। कई लोग कहेंगे मुझे तो पता है, लेकिन कभी कभी सबकॉन्शियस ब्लॉक्स या कॉन्शियस डाउट्स कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए डिसीजन में देरी होती है। अब आप अपनी लाइक डिसलाइक लिस्ट बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई पूछे तो क्लियर जवाब हो। मुझे यहाँ एक रॉयल किंग की एनर्जी फील हो रही है, जिसे भरपूर रिस्पेक्ट मिलने वाला है। पुरुषों के लिए कोई पोजीशन, ऑनर या अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या साथ ले जाना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सब देख रहे हैं, इसलिए सही चॉइसेस जरूरी हैं। कोई चीज बहुत जल्दी मटेरियलाइज होने वाली है। कई लोग आपको एक साथ पसंद कर रहे हैं, इनफैक्ट क्रश लेवल, लेकिन कुछ जेलस भी हैं। आपकी किसी स्पेशल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते हैं जीत जाएंगे, लेकिन नहीं होगा। ब्लैक मैजिक, एनर्जी ड्रेन, स्पेल्स, ये सब ट्राई हो रहा है, लेकिन आप उन जगहों से कट ऑफ हो चुके हैं जहां सिर्फ आपकी एनर्जी यूज हो रही थी। अब आप उनसे दूर हो रहे हैं। दूसरों को हील करना आपको खुशी देता है। जब कोई आपके थ्रू बेहतर फील करता है, आपको सुकून मिलता है। मैसी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना आपकी सुपर पावर है। आपको क्लियर सिग्नल्स देने वाले लोग पसंद हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स बिल्कुल नो। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चाहिए। दिल में क्या है बताओ। अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज लाइन अप हो रही हैं। यूनिवर्स उन्हें अरेंज कर रहा है। फैमिली या कोई स्पेसिफिक सिचुएशन हील हो रही है। हैप्पीनेस और अबंडेंस के साथ नेगेटिव पीपल, यूनिवर्स उन्हें आपके पास से रिमूव कर देगा। कोई क्लोज फ्रेंड या सिबलिंग है जिसके साथ आप सीक्रेट्स शेयर करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने आपके सीक्रेट्स नेगेटिव तरीके से स्प्रेड किए। कल की टेंशन आज नहीं लेते, आप प्रेजेंट में जीते हैं। आज का काम आज, कल का कल। हाई मोटिवेशन टुडे, नो प्रेशर टुमारो। योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको स्पेशल बनाती हैं। पार्टी शेयर ना करें, लेकिन हॉस्पिटल विजिट जरूर आप सपोर्ट दिखाते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपका ऑरा पावरफुल, मैग्नेटिक हाई वाइब हो रहा है। गुड पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं। टॉक्सिक ऑन्टो कट ऑफ, आप अट्रैक्ट व्हाट यू वांट मोड में हैं। पावर है हर चीज पाने की, लेकिन फियर, गिल्ट, डिप्रेशन, जेलसी ब्लॉक कर सकते हैं। उन्हें फिक्स करें, प्योर लव अट्रैक्ट करें। कई लोग आपको सीक्रेटली लव कर रहे हैं। न्यू पीपल एंटर कर रहे हैं जो आपको रॉयल्टी ट्रीट देंगे। कोई स्पेशल पर्सन आ सकता है, आपको किंग क्वीन फील कराएगा। लव वाइब्स स्ट्रॉन्ग है, दिल खुलने वाला है। फर्स्ट लव वाली बटरफ्लाई फीलिंग। कोई पैशन प्रोजेक्ट या डिवाइन लव में डूब जाओ, सारी टेंशन्स छोटी लगेंगी। नई लाइफ क्रिएट करो विद पावर। सेल्फ लव में डूबो। हर दिन खुद को हक करो, मिरर में देखो, मैं यूनिक हूं, एंड रिप्लेसेबल हूं। सेल्फ लव ऑफमेशन नहीं, फीलिंग है। खुद को फॉरगिव करो, पास्ट रिग्रेट्स रिलीज करो, खुद से बातें करो। थेरेपी, आप अकेले भी कैपेबल हो। जब खुद की जरूरतें पूरी कर लो, दुनिया गुलाम बन जाती है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो है जो नहीं है, दोनों के लिए। अगर डिव करते हो, यूनिवर्स देगा। सेल्फ अवेयरनेस, विजडम आपको ग्रोथ देती है। एम्पैथी आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। नेचर, इन्फिनिटी, बटरफ्लाई इफेक्ट। काइंडनेस पावर है। इमोशंस ट्रांसम्यूट करो, नेगेटिव को क्रिएटिव फ्यूल बनाओ। लोग आपसे सीख रहे हैं, पीठ पीछे तारीफ कर रहे हैं। आपका छोटा इंपैक्ट बटरफ्लाई इफेक्ट से बड़ा हो रहा है। गोल्स के लिए मोटिवेटेड रहते हो। सेल्फ केयर फर्स्ट, डीप कनेक्शन में हो। लव या स्पिरिचुअल पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। लाइफ का रिफ्लेक्शन, एनर्जी रेडिएट करते हो। लोग कॉपी करते हैं। मैग्नेटिक एंजेलिक ऑनरा, लव मैग्नेट बन रहे हो।
पास्ट में लव अनसेफ लगा, अब हील होकर समझ आए सही पर्सन के साथ लव एवरीथिंग है। न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हो, डार्कनेस को लाइट में बदल रहे हो। ग्रेटिट्यूड मंत्र आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड हाई वाइब्स क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव आउटकम फियर छोड़ो, मैजिकल एंडिंग पॉसिबल है। फ्यूचर इनसिक्योरिटी रिलीज करो, प्रेजेंट में क्रिएट करो। अब डिवाइन गाइडेंस कृपया एंजल्स गाइड करें। द मैजिशियन, चैरियट, जजमेंट, स्टार, व्हील ऑन एफ, फॉर्च्यून। टाइम चेंज हो रहा है, लक शाइन करेगा हर मोमेंट फेवर में। यूनिवर्स 100% डिलीवर करेगा। इफ माइंडसेट मैच करे, फेमस हो सकते हो। होपलेस होप रखो, सब मिलेगा। पॉजिटिव डिवाइन इंटरवेंशन, गलत करने वालों को नेगेटिव, बिग विक्ट्री टाइम। मैजिशियन क्रिएट करो, टूल्स हैं, सही यूज करो। चूजन वन क्वालिटीज पहचानो, एमैथी बैलेंस करो, बाउंड्रीज सेट करो, नो कहना सीखो, जरूरतमंदों की हेल्प करो, लेकिन सेल्फ फर्स्ट। ये थी आपकी रीडिंग, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक बाय एंड थैंक यू। अगर पसंद आए तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हें हर पल अपमानित करते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं, आज उनका अंतिम समय निकट आ चुका है। ध्यानपूर्वक सुनो महादेव का दिव्य संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास वह सत्य लेकर आया हूं जो तुम्हारे हृदय को स्पर्श करेगा। तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारा मन दर्द से व्याकुल है और तुम्हारी आंखें उन लोगों के कारण आंसुओं से भीगी रहती हैं जो तुम्हें रोजाना कुचलने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्मरण रखो, शिव की दया अनंत है, परंतु अन्याय की सीमा भी निर्धारित है। आज उन व्यक्तियों का जीवन चक्र समाप्ति की ओर है जो तुम्हें निरंतर पीड़ा देते हैं, जो तुम्हें छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र बुना करते हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है, अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने असंख्य कष्ट सहन किए, निकट जनों की घृणा, अजनबियों की चालें, समाज की अनदेखी, सब कुछ झेलते हुए तुम्हारा हृदय मजबूत बन गया। किंतु तुम यह भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, पर क्या तुम कभी अकेले थे? तुम्हारी हर पीड़ा की गूंज कैलाश पर्वत तक गूंजती रही। याद रखो, मैं तुम्हें बारंबार चुनौतियां देता हूं, लेकिन कभी पराजित नहीं होने देता। अब निर्णय मेरा है। आज जो तुम्हारे पतन पर हर्षित होते हैं, जो तुम्हारे दुख में उत्सव मनाते हैं, उनकी हर सांस मेरे अधीन है। उनकी प्रसन्नता आज अंतिम बार प्रतिध्वनित होगी, क्योंकि आज से मैं उनके कर्मों का हिसाब शुरू कर रहा हूं। बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय में सच्चाई का अनुभव कराता है तो अभी इस वीडियो को साझा करो, ताकि अन्य व्यथित आत्माओं तक मेरी वाणी पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस मन के लिए है जो अंधकार में डूबा है। यदि तुम सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और भी गहरा होगा। मेरे हृदय में तुम्हारी व्यथा मैंने अनुभव की है, तुम्हारा वह हर पल जब तुम रात्रि में अकेले तकिए को भिगोते थे। मैंने सुना है तुम्हारा वह हर सवाल। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक ये संदेश नहीं देखेगा तब तक मैं इसे ठंड में तेरे दरवाजे के पास बैठा रहूंगा और मेरे दुख का कारण तू होगा। देख लो, मैं महादेव हूं, वही जो तेरे हर आंसू को बिना कहे समझ लेता है, वही जो तेरी सांसों की गिनती नहीं बल्कि तेरे दर्द की गहराई जानता है। आज मैं तुझसे कोई कहानी नहीं कहने आया हूं, आज मैं तुझे तेरे ही जीवन का आईना दिखाने आया हूं। तू रोज पूछता है कब बदलेगा सब, कब मिलेगी राहत, कब आएगा चमत्कार, कब खुलेगा भाग्य का ताला। पर तू यह नहीं पूछता कि जो मैं रोज संकेत भेजता हूं, क्या तू उन्हें देख भी रहा है, या अपने दुख में इतना डूब गया है कि मेरी आवाज भी शोर लगती है। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, पर सच ये है कि जब मैं तेरे दरवाजे के पास बैठा हूं और तू फिर भी अनदेखा कर देता है, तब मेरे भीतर का करुणा भी कांप उठती है, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना टूट चुका है। तू हंसता है पर भीतर से बिखरा है, तू लोगों के सामने मजबूत बनता है पर अकेले में तेरी आत्मा रोती है। तू कहता है सब ठीक है, पर तेरे मन में रोज एक ही सवाल जलता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? और मैं हर रात तेरे पास बैठकर कहता हूं अभी नहीं, पर बहुत जल्द, क्योंकि जो मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। पर शर्त बस इतनी है कि तू भरोसा छोड़े नहीं। मेरे बच्चे, आज अगर यह संदेश तेरी आंखों के सामने है तो इसे संयोग मत समझना। ये मेरी दस्तक है, ये मेरी चेतावनी नहीं। मेरा वादा है कि जो तूने सहा है उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा। पर पहले तू यह मान कि तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं की नमी मेरे झटाओं तक पहुंचती है। जब तू अपमान सहता है
तो मेरी तीसरी आंधली आंख में ज्वाला सुलगती है। पर मैं समय से पहले वार नहीं करता, क्योंकि अधूरा न्याय मैं नहीं करता। तू जल्दी चाहता है, मैं स्थिरता चाहता हूं। तू बदला चाहता है, मैं परिवर्तन चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं कि अगर तू चाहता है कि मेरा हाथ तेरे सिर पर बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस संदेश को हल्के में मत लेना। अगर तेरे भीतर थोड़ी भी आस्था है तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही परिवर्तन का अधिकारी बनता है। और हाँ मेरे बच्चे, बीच में ही अगर तेरे मन में आए कि यह बात किसी अपने को सुनानी चाहिए तो शेयर कर देना, क्योंकि जो मेरी बात फैलाता है मैं उसकी राह खुद साफ करता हूं। और अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बार बार संकेत भेजता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, ये तेरा और मेरा अनुबंध है। और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दे, महादेव मैं थक गया हूं, क्योंकि जब तू यह स्वीकार करता है तभी मैं तुझे उठाने आता हूं। मेरे बच्चे, तू पूछता है मैं कब तक इंतजार करूं, तो सुन, जब तक तेरे भीतर का डर टूट नहीं जाता, जब तक तू दूसरों की राय से ऊपर नहीं उठता, जब तक तू अपने भाग्य को कोसना छोड़कर अपने कर्म को साधना नहीं बना लेता, तब तक मैं तुझे परखता रहूंगा। क्योंकि हीरा आग में ही चमकता है और तू कोई साधारण पत्थर नहीं है, तू मेरी चेतना का अंश है। इसलिए आज ये समझ ले कि जो तुझे छोड़कर गए वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मजबूत करने आए थे। जो तुझे धोखा दे गए वह तेरे जीवन से विष निकालने आए थे, और जो तुझे समझ नहीं पाए वह तेरी उड़ान से डर गए थे। मेरे बच्चे, अब रोना बंद कर और सुन, यह जो तेरे सामने रुकावटें हैं, यही तेरी दीक्षा है, यही तेरी तपस्या है और यही तेरी पहचान बनेगी। आज अगर तू अकेला है तो याद रख, यह वही अवस्था है जहां मैं अपने सबसे प्रिय को ले जाता हूं, ताकि दुनिया की आवाजें बंद हो और मेरी आवाज साफ सुनाई दे। और अब आखिरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने इस संदेश को पूरा सुना है तो समझ ले, मैंने तुझे चुन लिया है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। और जो मेरे साथ चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरा वचन है, ये मेरा संदेश है, ये महादेव की घोषणा है। और अब जा, अपने जीवन को उठा, क्योंकि तेरी रात अब ज्यादा लंबी नहीं है। और याद रख, अगर तूने भरोसा छोड़ा तो मैं भी दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा, ठंड में चुपचाप। पर अगर तूने हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे ऐसी गर्मी दूंगा कि तेरे सारे जख्म पिघल जाएंगे। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी गया नहीं हूं, मैं वहीं बैठा हूं, तेरे दरवाजे के पास, जहां से तू रोज उम्मीद और निराशा दोनों को देखता है। मैं देख रहा हूं, तू बार बार फोन उठाकर किसी संदेश का इंतजार करता है, किसी कॉल की आस करता है, किसी खबर से चमत्कार की उम्मीद रखता है। पर तू यह नहीं समझ पा रहा कि सबसे बड़ा संदेश तो अभी तेरे सामने चल रहा है। मेरे शब्दों में तेरी ही आवाज छिपी है, तेरे ही सवालों की गूंज है। तू कहता है, महादेव अगर तू मेरे साथ है तो मुझे इतना क्यों सहना पड़ा? तू सुन, ये सहना तुझे सिखाने नहीं, तुझे जगाने के लिए था। क्योंकि जो बिना टूटे मिलता है वह संभलता नहीं, और जिसे बहुत दर्द से पाया जाता है वह कभी गंवाया नहीं जाता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक गया है, बार बार मजबूत बनने से, बार बार समझदार बनने से, बार बार चुप रहकर सब सह लेने से। पर अब चुप रहने का समय खत्म हो रहा है। अब तेरे भीतर जो दबा हुआ साहस है उसे बाहर आने दे, क्योंकि मैं तुझे कमजोर और देखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर के रुद्र को जगाने के लिए तेरे जीवन में आया हूं। आज मैं साफ शब्दों में तुझसे कहता हूं, जिन लोगों ने तुझे हल्के में लिया, जिन हालातों ने तुझे कुचलने की कोशिश की, जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, अब वही सब तेरे सामने झुकने वाला है। पर यह तभी होगा जब तू आधे रास्ते से वापस नहीं मुड़ेगा। इसलिए अभी इसी क्षण अगर तेरे दिल में थोड़ा भी कंपन है तो समझ ले, यह डर नहीं, परिवर्तन का संकेत है। और हाँ, बीच में अगर तेरी आंखें नम हो गई हैं तो उन्हें पच मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, आत्मा की सफाई होते हैं। और जो शुद्ध होता है